आज सुबह से हमने देखा कि साउथ कश्मीर या फिर नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर के इलाकों की बात करेंगे तो हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिली। और इस बीच आने वाले दिनों में मौसम के किस तरह के मिजाज रहेंगे उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौसमियात ब्रह्मपाल जी। सर खैर मकदम है, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी जो प्रेडिक्शंस है वो क्या है और आज जिस तरह से बारिश हुई क्या आइंदा दिनों में इसी तरह की होगी? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक WD हमारा 4 इवनिंग में अप्रोच कर रहा है, एक्टिव WD, लेकिन कल से ही एक फेवल WD अप्रोच किया हुआ है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है। 3 और 4 को हल्की फुल्की बारिश होने के चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन 5 से लेकर 7 तक लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडर शावर पूरे J&K में प्लेन एरिया में होने के चांसेस हैं और हाई रीचेज पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। तो किस तरह का मौसम रहेगा अगर आपने बताया कि 5 या 6 या 7 तारीख की अगर हम बात करेंगे और आज जिस तरह से या कल की बात करेंगे तो ओवरऑल क्या सिनेरियो रहेगा वेदर का? और आपने जिक्र किया कि हायर रीचेस में स्नोफॉल भी होगी, तो और मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल रहेगी? जी जैसा कि मैंने बोला है 5 से 7 तक लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के चांसेस हैं प्लेन एरिया में, हाई रीचेस पे स्नो होने के चांसेस हैं लाइट टू मॉडरेट। लेकिन 6 तारीख को खासकर कहीं कहीं पे हेल स्टार्म होने के चांसेस हैं और गस्ट भी 30 to 40 किलोमीटर चलने के चांसेस भी हैं। तो प्लेन एरियाज़ में क्या कोई स्नोफॉल का चांसेस इस बीच रहेगा? प्लेन एरिया में जैसा कि जानते हैं कि शोपियां साइड हो गया, साउथ कश्मीर में हो गया या कुपवारा साइड में, या बारामूला में जो प्लेन एरिया थोड़े बहुत हैं वहाँ हल्की फुल्की स्नो हो सकती है, लेकिन हाई रीचेस पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। तो आज जिस तरह से हमने देखा सुबह के रेनफॉल होगी तो उसके बाद यकसर जो है टेम्परेचर डाउन हो गया, डे टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आई। तो आइंदा दिनों में किस तरह का ये टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, डे टेम्परेचर या नाइट टेम्परेचर? जी अभी जो 3 और 4 को मीन्स आज और कल डे टेम्परेचर जो है नॉर्मल के आसपास रहेगा। 5 से 7 तक कम से कम 4 से 5 डिग्री नॉर्मल से कम होने के चांसेस हैं डे टेम्परेचर, और नाइट में भी लगभग नॉर्मल रहने के चांसेस हैं। लेकिन जब ये प्रेसिपिटेशन जो सिस्टम जो है वेट स्पेल है ये निकल जाएगा, उसके बाद नाइट टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, डे टेम्परेचर थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो 8 तारीख से हम मान के चलें कि 8 तारीख से मौसम में फिर से बेहतरी आएगी? जी 8 को प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन 8 इवनिंग से लेकर या 9 से लेकर 14 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तो सर जिस तरह से अभी जो है सेब उतारने का काम जो है वो चल रहा है, तो ऐसे में कोई एडवाइज़री जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स है या फिर जो किसान है वगैरह, धान की फसल की कटाई भी हो रही है? जी आज और कल वो एक्टिविटी अपनी पूरी कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग वगैरह जो करना है कर सकते हैं। थोड़ा बहुत स्पीडी रखें तो ठीक रखें, इनको सेफ जगह पे पहुंचाएं तो ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है बीच में, अभी कभी गैप मिलता है तो वो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो लैंड स्लाइडिंग क्योंकि वेदर एक काफ़ी जो है चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा करता है, अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे या हायर रीचेस पे जो रोड्स जाते हैं, तो ऐसे में किस तरह का रहेगा? कोई एडवाइजरी या कोई चांसेस है जिस तरह से लैंड स्लाइड्स हमने देखे, मड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स? जी वो जैसा कि मैंने बोला है कि ये 5 से 7 तक एक वेट स्पेल है, काफ़ी एक्टिव WD है। इसके कारण पूरे नेशनल हाईवे पे, साधना टॉप पे, जहाँ इधर मुगल रोड पे कहीं कहीं लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन, मड स्लाइड होने के चांसेस हैं। तो इसलिए सफ़र करने में लोग हैं जो थोड़ा अपने ट्रैफिक विभाग से अनुमति लेके निकलें, अननेसेसरी ना जाएं। अगर बिल्कुल ही अर्जेंट है तो तब जाके जाएं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेके निकलें ट्रैफिक विभाग के तो ठीक रहेगा। तो वाटर लेवल जो है लगातार रिसीड हो रही है, तो ऐसे में कोई चांस है जिस तरह से रेनफॉल का आपने जो है प्रेडिक्ट किया तो वाटर लेवल जो है वो बढ़ सकती है? जी वाटर लेवल थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन फ्लड आने के चांसेस कम ही हैं, बहुत कम हैं, लेकिन कहीं कहीं लो लाइंग एरिया में वाटर लॉगिंग हो सकता है। तो ओवरऑल लोगों के लिए क्या हिदायत रहेगी? ओवरऑल ये है कि जो अपना अननेसेसरी घूमना या आगे पीछे जाना है सैर सपाटे के लिए या वाटर बॉडीज के पास ना जाएं। जहाँ 5 से 7 तक थोड़ा अवॉइड ही करें तो ठीक रहेगा, ताकि कोई जो अनटूबानीसीनेस है वो ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए थोड़ा परहेज करें तो ठीक ही रहेगा। एक WD हमारा 4 इवनिंग में अप्रोच कर रहा है, एक्टिव WD, लेकिन कल से ही एक फेवल WD अप्रोच किया हुआ है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है। 3 और 4 को हल्की फुल्की बारिश होने के चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन 5 से लेकर 7 तक लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडर शावर पूरे J&K में प्लेन एरिया में होने के चांसेस हैं और हाई रीचेज पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। तो किस तरह का मौसम रहेगा अगर आपने बताया कि 5 या 6 या 7 तारीख की अगर हम बात करेंगे और आज जिस तरह से या कल की बात करेंगे तो ओवरऑल क्या सिनेरियो रहेगा वेदर का? और आपने जिक्र किया कि हायर रीचेस में स्नोफॉल भी होगी, तो और मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल रहेगी? जी जैसा कि मैंने बोला है 5 से 7 तक लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के चांसेस हैं प्लेन एरिया में, हाई रीचेस पे स्नो होने के चांसेस हैं लाइट टू मॉडरेट। लेकिन 6 तारीख को खासकर कहीं कहीं पे हेल स्टार्म होने के चांसेस हैं और गस्ट भी 30 to 40 किलोमीटर चलने के चांसेस भी हैं। तो प्लेन एरियाज़ में क्या कोई स्नोफॉल का चांसेस इस बीच रहेगा? प्लेन एरिया में जैसा कि जानते हैं कि शोपियां साइड हो गया,
साउथ कश्मीर में हो गया या कुपवारा साइड में, या बारामूला में जो प्लेन एरिया थोड़े बहुत हैं वहाँ हल्की फुल्की स्नो हो सकती है, लेकिन हाई रीचेस पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। तो आज जिस तरह से हमने देखा सुबह के रेनफॉल होगी तो उसके बाद अक्सर जो है टेम्परेचर डाउन हो गया, डे टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आई। तो आइंदा दिनों में किस तरह का ये टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, डे टेम्परेचर या नाइट टेम्परेचर? जी अभी जो 3 और 4 को मीन्स आज और कल डे टेम्परेचर जो है नॉर्मल के आसपास रहेगा, 5 से 7 तक, कम से कम 4 से 5 डिग्री नॉर्मल से कम होने के चांसेस हैं डे टेम्परेचर, और नाइट में भी लगभग नॉर्मल रहने के चांसेस हैं। लेकिन जब ये प्रेसिपिटेशन जो सिस्टम जो है वेट स्पेल है ये निकल जाएगा, उसके बाद नाइट टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, डे टेम्परेचर थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो 8 तारीख से हम मान के चलें कि 8 तारीख से मौसम में फिर से बेहतरी आएगी? जी 8 को प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन 8 इवनिंग से लेकर या 9 से लेकर 14 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तो सर जिस तरह से अभी जो है सेब उतारने का काम जो है वो चल रहा है, तो ऐसे में कोई एडवाइज़री जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स है या फिर जो किसान है वगैरह, धान की फसल की कटाई भी हो रही है? जी आज और कल वो एक्टिविटी अपनी पूरी कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग वगैरह जो करना है कर सकते हैं। थोड़ा बहुत स्पीडी रखें तो ठीक रखें, इनको सेफ जगह पे पहुंचाएं तो ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है बीच में, अभी कभी गैप मिलता है तो वो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो लैंड स्लाइडिंग, क्योंकि वेदर एक काफ़ी जो है चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा करता है, अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे या हायर रीचेस पे जो रोड्स जाते हैं, तो ऐसे में किस तरह का रहेगा? कोई एडवाइजरी या कोई चांसेस है जिस तरह से लैंड स्लाइड्स हमने देखे, मड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स? जी वो जैसा कि मैंने बोला है कि ये 5 से 7 तक एक वेट स्पेल है, काफ़ी एक्टिव WD है, इसके कारण पूरे नेशनल हाईवे पे, साधना टॉप पे, जहाँ इधर मुगल रोड पे कहीं कहीं लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन, मड स्लाइड होने के चांसेस हैं। तो इसलिए सफ़र करने में लोग हैं जो थोड़ा अपने ट्रैफिक विभाग से अनुमति लेके निकलें, अननेसेसरी ना जाएं, अगर बिल्कुल ही अर्जेंट है तो तब जाके जाएं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेके निकलें ट्रैफिक विभाग के तो ठीक रहेगा। तो वाटर लेवल जो है लगातार रिसीड हो रही है, तो ऐसे में कोई चांस है जिस तरह से रेनफॉल का आपने जो है प्रोडिक्ट किया तो वाटर लेवल जो है वो बढ़ सकती है? जी वाटर लेवल थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन फ्लड आने के चांसेस कम ही हैं, बहुत कम हैं, लेकिन कहीं कहीं लो लाइंग एरिया में वाटर लॉगिंग हो सकता है। जी तो ओवरऑल लोगों के लिए क्या हिदायत रहेगी? ओवरऑल ये है कि जो अपना अननेसेसरी घूमना है, जहाँ आगे पीछे जाना है सैर सपाटे के लिए, या वाटर बॉडीज़ के पास ना जाएं, जहाँ 5 से 7 तक थोड़ा अवॉइड ही करें तो ठीक रहेगा, ताकि कोई जो अनटूबानी सीनेस है वो ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए थोड़ा परहेज करें तो ठीक ही रहेगा। जी थैंक यू। तो ये थे माहिर मौसमियात ब्रह्मपाल जी, तो जिनका ये कहना है कि मौसम का मिजाज जो है वो इसी तरह का रहेगा 8 तारीख तक, और जो 6, 7 या 8 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो इस बीच जो इन्होंने वाज़ेह रेनफॉल या फिर स्नोफॉल का इशारा दिया है, हायर रीचेज़ में स्नोफॉल हो सकती है, और इस हवाले से लोगों के लिए भी जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।